डंकी देखी? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो एसआरके की एक के बाद एक मूवी सुपर हिट बनती जा रही है क्योंकि वो मूवीज़ ही ऐसे दे रहे हैं। तो इसकी स्टोरी की बात करें तो सबसे पहले हमें मन्नू दिखाई जाती है जो कि 50 या 55 इयर्स की होगी, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो वहाँ से भागना चाहती है, यानी हॉस्पिटल से भागकर इंडिया जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पाती। उसका वकील कहता है कि तुम किसी भी कंट्री का नाम बोलो, मैं वीज़ा लगवा दूँगा, लेकिन इंडिया का वीज़ा नहीं लगा सकता। तो मन्नू हार्डी को फ़ोन करते हैं। हार्डी जिसका रोल प्ले कर रहे हैं एसआरके, जो कि वो भी अब बूढ़ा हो चुका होता है 50 या 55 इयर्स का, जो कि एक रेस पे होता है। तो उसे पता चलता है कि मन्नू की फ़ोन आई है, तो वो उस रेस को छोड़कर भाग के मन्नू के फ़ोन को अटेंड करने के लिए चला जाता है। तो मन्नू हार्डी से कहता है कि तुम हमें इंडिया बुला लो, यानी बली और बुग्गू जो कि मन्नू के साथ थे। तो सबसे पहले मन्नू हार्डी को दुबई में मिलने के लिए बुला लेता है। तो जब ये प्लेन में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें 25 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे मिलते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए ये पैसा कमाने के लिए लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जा पाते। इसमें 5 लीड कैरेक्टर्स यानी हार्डी, मन्नू, बल्ली, बुग्गू और सुखी होते हैं, जो कि लंदन जाना चाहते हैं और ये सब आपस में करीब भी होते हैं, एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। हार्डी एक आर्मी वाला होता है और वो मन्नू की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मन्नू को लंदन भेजना चाहता है। बल्ली और बुग्गू जिनके लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए लंदन जाना चाहता है। और सुखी जिसकी गर्लफ्रेंड एक गोरे से शादी करके लंदन चली जाती है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है, यानी सुखी को बताती है कि उसका पति यानी हस्बैंड उसको टॉर्चर करता है, तुम मुझे यहाँ से आकर ले चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। तो सुखी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए यानी अपने प्यार को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। तो ये सब कुछ अंग्रेजी रट के, क्योंकि अंग्रेजी काफी जरूरी थी, इंग्लिश काफी जरूरी था वहां पर लंदन जाने के लिए। तो ये इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ रट कर एक टेस्ट देने जाते हैं। तो इन सब में से बल्ली का टेस्ट पास हो जाता है और वो लंदन चला जाता है और बाकी के चारों फेल हो जाते हैं। तो सुखी के फेल होने की खबर उसकी गर्लफ्रेंड को लगती है, तो वो वहां पर सुसाइड कर लेती है। तो जब बल्ली वहां पर पहुंचता है तो बल्ली को पता चलता है कि सुखी के गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। और ये बात जब वो सुखी को बताता है तो सुखी इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो खुद को आग लगाकर वो भी सुसाइड कर लेता है। और ये सीन काफी इमोशनल सीन था। तो बाकी के ये तीन यानी हार्डी, मन्नू और बुग्गू कसम खाते हैं कि वो अपने दोस्त के मौत को ऐसे जाया नहीं होने देंगे। वो मारेंगे डंकी और पहुंच के दिखाएंगे लंदन में। तो वो डंकी मारने चले जाता है और उन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की जैसे बॉर्डर्स को पार करने के बाद वो पहुंचते हैं लंदन। और वहां पर भी इन लोगों का रहना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं होता है, इसलिए वो किसी के पास जॉब नहीं कर सकते थे और वो पुलिस से भी भागते फिरते हैं। जब ये सब वहां पर पहुंचते हैं तो ये बली को देखते हैं, जो कि स्टेचू बनकर भीख मांग रहा होता है। तो हार्डी बली पे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बली अपने माँ से कहता है कि वो वहां पर खुश है, उसको अच्छी जॉब मिल चुकी है और वो अच्छा पैसा कमा रहा है। तो बली कहता है कि मैं अपने माँ से झूठ बोलकर उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं बन सकता। उसके बाद ये चारों एक साथ रहने लग जाते हैं। तो जॉब न मिलने की वजह से हार्डी एक वकील के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमें मतलब क्या करना पड़ेगा जो यहाँ की सिटीजनशिप हमें मिल जाए। तो वो वकील 3-4 ऑप्शन बताता है और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी था कि तुम लोगों में से जो भी यहाँ पर किसी से मैरिज कर लेगा तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मन्नू एक वहाँ के नशेड़ी से शादी करने वाली होती है, तो हार्डी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हार्डी उस नशेड़ी के साथ झगड़ा करने लग जाता है। तो वहाँ के पादरी जो कि पुलिस को बता देता है, तो पुलिस आकर वहाँ पर इन सबको अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस को वहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों के पास वीजा, पासपोर्ट नहीं होता है, ये डंकी मार के यहाँ पर आते हैं। तो सेम वकील इन लोगों के पास जेल में मिलने आता है और कहता है कि तुम असाइलम मांग लो, यानी तुम ये कहो कि हमारे देश में हमें खतरा है, हमें यहाँ पर पनाह दिया जाए। हार्डी जो कि आर्मी वाला होता है, तो वो अपने देश के बारे में कुछ मतलब गलत बोलना नहीं चाहता। तो हार्डी के अलावा बाकी वो तीन यानी बल्ली, बुग्गू और मन्नू जो कि झूठ बोल लेते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर पनाह दिया जाए। तो हार्डी को वापस इंडिया भेजा जाता है और मन्नू, बल्ली और बुग्गू वहां पर रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होती है और 25 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग दुबई में मिलते हैं, जो कि काफी खुश होते हैं, एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। और वहां पर मन्नू हार्डी से कहती है कि हमें इंडिया वापस ले चलो। तो हार्डी एक प्लान बनाता है जिसकी वजह से वो इंडिया पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर जब इन लोगों को पता चलता है, यानी मन्नू और हार्डी को पता चलता है कि उन लोगों की शादी अब तक नहीं हुई है। तो हार्डी मन्नू को प्रपोज करने वाला होता है कि मन्नू की डेथ हो जाती है। तो ये भी दुख भरी सीन थी, क्योंकि हार्डी ने इतने सालों तक इंतजार किया लेकिन उसको आखिर में ये सिला मिला। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बनाई गई है, जो कि हर साल मतलब लोग डंकी मारते हैं और इस प्रोसेस में कितना खतरा होता है ये सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी, आपको पसंद आई कि नहीं, आपकी क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में, हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना।